बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्यूल एंड कंबस्शन का लास्ट टाइम हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोल गैसिफिकेशन। कोल की गैसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन में कोल इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स, नेमली एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। 3 टाइप्स हैं कोल की जो मेजर टाइप्स समझी जाती हैं। उनमें पहले नंबर पे है एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे है बिटुमिनस और तीसरे नंबर पे लिग्नाइट। हाउएवर देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन देम एंड कोल इज़ आल्सो फर्दर क्लासिफाइड एज सेमी एंथ्रासाइट, सब बिटुमिनस एंड सेमी बिटुमिनस। अच्छा, कोल को अब ये हमारे पास कोई एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कह सकें कि ये जो है ना कोयला एंथ्रासाइट है, ये बिटुमिनस है, ये लिग्नाइट है। ठीक है, और इसको मज़ीद भी क्लासिफाई किया गया है। ये 3 मेजर टाइप्स हैं। इन टाइप्स को मज़ीद फिर क्लासिफाई किया गया है हमारा सेमी एंथ्रासाइट, सेमी बिटुमिनस और सब बिटुमिनस में। एंथ्रासाइट इज़ द ओल्डेस्ट कोल फ्रॉम जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो एंथ्रासाइट है वो सबसे पुराना कोयला है और सबसे ज़्यादा इसकी क्लोरीफिक वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इट इज़ हार्ड कोल कंपोज मेनली ऑफ कार्बन विद लिटिल वोलेटाइल कंटेंट। वोलेटाइल कंटेंट को बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर इसमें कार्बन होता है, मॉइस्चर भी इसमें बहुत कम होता है। एंड प्रैक्टिकली नो मॉइस्चर, ना होने के बराबर इसके अंदर मॉइस्चर होता है। लिग्नाइट इज़ द यंगेस्ट कोल फ्रॉम जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जबकि जो दूसरा हमारा लिग्नाइट है, अब ये आप देखिए एंथ्रासाइट जो है सबसे पुराना हो गया, उससे नया जो है ना यंग वो है बिटुमिनस, उससे जो यंग है सबसे यंगेस्ट वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो सबसे यंगेस्ट कोल है जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इट इज़ सॉफ्ट कोल कंपोज मेनली ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर कंटेंट विद लो फिक्स्ड कार्बन। अब जो एंथ्रासाइट था उसके अंदर फिक्स्ड कार्बन की तादाद ज़्यादा थी, उसके अंदर वोलेटाइल मैटर बहुत कम था और मॉइस्चर नहीं था या ना होने के बराबर था। जबकि जो लिग्नाइट है वो सॉफ्ट कोल है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी मौजूद होता है और वोलेटाइल मैटर भी ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है और फिक्स्ड कार्बन उसके अंदर कम होती है। फिक्स्ड कार्बन रेफर्स टू अ कार्बन इन इट्स फ्री स्टेट। ठीक है, जो फ्री स्टेट में कार्बन पाई जाए उसे फिक्स्ड कार्बन कहते हैं। नॉट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट। जिस तरह CH4 है, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है, इस तरह ना हो, कार्बन अकेली एलोन फ्री स्टेट में पाई जाए तो उसको कहते हैं कि ये हमारी फिक्स्ड कार्बन है। द कॉमन कोल्स यूज इन इंडियन इंडस्ट्री ऑफ सब बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल। द ग्रेडेशन ऑफ, ये इंडियन की जो है ना कोल की ग्रेडेशन है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हीटिंग वैल्यू सॉरी हीटिंग वैल्यू। द हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल वेरीज फ्राम कोल फील्ड टू कोल फील्ड। जो हीटिंग वैल्यू है, जो क्लोरीफिक वैल्यू जिसको क्या कहा जाता है, वो हर फील्ड जो है हमारी कोयले की उसकी डिफरेंट होती है। कोई कोयला कहीं से निकल रहा है तो उसकी डिफरेंट होगी, कोई कहीं और जगह से कोयला निकाला जा रहा है तो उसकी हीटिंग वैल्यू मुख्तलिफ होगी। ये कुछ हीटिंग वैल्यू दी हुई हैं लिग्नाइट की, इंडोनेशियन, इंडियन और साउथ अफ्रीकन कोल की ड्राई बेसिस के ऊपर। इसके बाद है जी एनालिसिस ऑफ कोल। कोल को 2 बेसिस पे 2 मेथड्स के ज़रिए एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ अल्टीमेट एनालिसिस एंड सेकंड वन इज़ प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ये 2 एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, और फ्यूल एंड कंबस्शन में वैसे ही ये 2 जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल है। तो जो अल्टीमेट एनालिसिस है उसमें हम डिटरमाइन करते हैं ऑल द कोल कंपोनेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सॉलिड और गैशियस। एंड प्रॉक्सीमेट एनालिसिस डिटरमाइन ओनली फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर एंड ऐश परसेंटेज। जो अल्टीमेट एनालिसिस है हम उसमें कोल के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, जबकि जो हमारा प्रॉक्सीमेट एनालिसिस है उसमें हम फिक्स्ड कार्बन, ठीक
ठीक है। वोलेटाइल मैटर मॉइस्चर और ऐश परसेंटेजेस को कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अल्टीमेट एनालिसिस इज डिटरमाइंड इन ए प्रॉपरली इक्विप्ड लेबॉर्ट्री बाय स्किल्ड केमिस्ट। अल्टीमेट एनालिसिस है जिसमें हम कोर के कंपोनेंट स्टडी करते हैं, वो एक प्रॉपरली इक्विप्ड लेबॉर्ट्री में ही हो सकता है बाय स्किल्ड केमिस्ट। वाइल प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कैन बी डिटरमाइंड विद ए सिंपल ऑपरेटर्स, जबकि जो हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो हम सिंपल ऑपरेटर्स के ज़रिए खुद भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट प्रॉक्सिमेट हैज़ नो कनेक्शन विद द अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अलग लफ्ज़ है, प्रॉक्सिमेट अलग लफ्ज़ है, तो इनको मिक्सअप नहीं करना। मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर इज कैरिड आउट बाय प्लेसिंग सैंपल ऑफ पाउडर्ड रॉ कोल ऑफ साइज 200 micron in an uncovered crucible and is placed in an oven kept at 108 plus 2 degree Celsius along with the lid। लिड कहते हैं ढक्कन को। अच्छा जी, वो कहता है कि हमने अब मॉइस्चर की मेजरमेंट करनी है कि कोल के अंदर कितना मॉइस्चर मौजूद है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पाउडर्ड कोल लेना है, पाउडर्ड फॉर्म में। उसको हमने 200 माइक्रोन, ये मैश साइज़ है, ठीक है, इससे गुजारने के बाद जो 200 माइक्रोन के जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे कोल के, उसको हमने अनकवर्ड क्रूसिबल में लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको हमने ओवन में हीट करना है 108 से 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको पता है कि मॉइस्चर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में चेंज होके ख़त्म हो जाएगा। देन द सैंपल इज़ कूल्ड टू रूम टेम्परेचर एंड वेट अगेन। पहले वज़न कर लिया कोयले का जितना हमने लिया था पाउडर्ड फॉर्म में, उसके बाद हमने उसको हीट किया है। हीट करने 108 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, ±2, ठीक है। हीट करने के बाद हम उसको लेके गए हैं, दोबारा हमने उसको वेट किया है। वेट करने के बाद जो जितना वेट लॉस था तो वो क्या था, हमारा मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है जी, ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर वोलेटाइल मैटर के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।